Good morning, everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I will teach class 7th, chapter 20 Democracy and Equality. प्रीवियस क्लास में आप लोग स्टडी कर चुके थे डेमोक्रेसी क्या है, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। किसके बारे में? डेमोक्रेसी और हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और उससे आगे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ज्ञान भारती के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी आज हम लोग अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 83, यानी जो अमेरिका में जो स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध हुआ था, यानी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका फेस्ड मेनी डेमोक्रेटिक चेंज, यानी जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके बाद अमेरिका में क्या लोगों ने बहुत से लोकतांत्रिक परिवर्तनों का लोगों को सामना करना पड़ा। आगे है इट वाज द फर्स्ट नेशन टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग को अमेरिका ही है जहाँ पर पहला लिखित संविधान बना था। आगे है नीचे आप लोग का फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी अब हम लोग फ्रेंच क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच क्रांति में हम लोग को क्या पढ़ना था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्ड इन 1789 emphasized on liberty, equality and फ्रेटेंटली विच गेव राइज टू डेमोक्रेसी इन फ्रांस, यानी इसके बारे में बोल रहा है कि जो अमेरिका जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में फ्रांस हुआ था। और इसमें फ्रांस में लोकतंत्र का जन्म हुआ था। और उसके बाद लोकतंत्र जब वहाँ पर जन्मा था तो उसे समानता और भाईचारे पर बल दिया गया था। आगे बता रहा है इन 19th and 20th century डेमोक्रेसी बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब। चलिए यहाँ पर आप लोग का इस टॉपिक का लास्ट लाइन जो बता रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप बन गया था। यानी जो लोकतंत्र था वो दुनिया भर में क्या बन गया था, वो पॉपुलर हो गया था। तो चलिए फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अब यहाँ से है हम लोग का देख लेते हैं। यहाँ पर है मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी उसके बाद हम लोग डेमोक्रेसी का क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देयर आर मेन प्रिंसिपल्स दैट एनी डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूडेड, यानी यहाँ पर बोल रहा है जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो क्या है, वो अलग अलग यहाँ पर बोल रहा है देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स दैट एनी डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूडेड, यानी लोकतंत्र की जो परिभाषा में प्रमुख दो सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑल सिटीजन नॉट इन्वेस्टेड विथ द पावर ऑफ गवर्न हैव इक्वल across access to power, and the second that all citizens enjoy legitimate यहाँ पर है legitimate freedom and liberties, यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि पहली जो यहाँ पर था प्रिंसिपल वो क्या था, वो नगण्य था। इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया था कि जो सभी नागरिक है उन्हें शासन करने की शक्ति प्रदान नहीं है। सत्ता एक समान रूप से ही शासन हो सकता है। और दूसरी यह थी कि यह सभी नागरिक की वैधता वाली स्वतंत्रता और इससे प्राप्त हो, यानी यहाँ पर लोकतंत्र में क्या था इसमें कि जो लोकतंत्र का जो शासन था इसमें नागरिकों को तो शासन बनाने का अधिकार तो था लेकिन उन्हें पूरा रूप से शक्ति प्राप्त नहीं था। तो चलिए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ इस लाइन में छूट गया, हम लोग का नीचे है यहाँ पर था। जैसे कि इस फिगर को आप लोग देख रहे हैं, ठीक। इस फिगर में क्या है, ये फिगर में है आप लोग का
लगता है ये किसी चीज़ का, किसी पार्टी का हो रहा होगा प्रोग्राम, उसी वहीं का ये फिगर है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। द मेजॉरिटी रूल इज ऑफ्टेन डिस्क्राइब्ड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस लाइन में आप लोग को बोल रहा है कि जो बहुमत है उसमें जो शासन को क्या होता है, अक्सर लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है। आगे है एन इसेंशनल प्रोसेस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर competitive election that are fair and impartial। यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है कि जो इसमें डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा है, जो इसमें के जो लोकतंत्र के जो प्रतिनिधित्व रहते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सत्ता के लिए हमेशा क्या रहता है, प्रतियोगिता होते रहता है, उनमें हमेशा प्रतिस्पर्धा होते रहता है। आगे है जो चुनाव होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, निष्पक्ष होती है। यानी जितना भी प्रतिनिधि उसमें खड़े होते हैं मेंबर, उनमें क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। वे अपने अपने पार्टी के कार्यों का क्या करते हैं, ब्यौरा देते हैं कि हमने ये किया, मैं ये कर दूंगा। इसके अलावा भी क्या है, लेकिन इसका जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष होता है और जनता के द्वारा होता है। आगे है furthermore freedom of capitals, expression, freedom of speech and freedom of the press are essential so that citizens are informed and able to vote in their personal इंटरेस्टेड। यानी यहाँ पर बता रहा है कि इसके अलावा जो राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या है, अनिवार्य है, ताकि जो वहाँ के नागरिक हैं उनको व्यक्तिगत हितों के बारे में उनको जानकारी मिल सके कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार है। जो मतदान करने में सक्षम है उनको उनसे वोटिंग क्या है, कराया जाए। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। आगे यहाँ पर आप लोग का फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अब हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले आप लोग खुद भी एक बार ये इस पैराग्राफ को रीड कर ले, उसके बाद मैं आप लोग को भी बताऊंगी। हे भगवान। चलिए हम लोग यहाँ से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी आज हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सरकार और इसके अन्य रूपों के बारे में चर्चा करनी होगी कि सरकार क्या है, इनके क्या क्या रूप हैं। आगे है फॉर क्या है, इंटेंस एंड एब्सोल्यूट मोनार्ची मीन्स द रूल बाय अ किंग और क्वीन। यानी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर राजतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर राजा और रानी का शासन होता है। एंड डायरेक्टरशिप मीन्स द रूल बाय एन अनइलेक्टेड। और डायरेक्टरशिप में क्या होता है, यानी तानाशाही में होता है तानाशाह का शासन। ऑल पावर फुल डायरेक्टर, यानी इसमें जो तानाशाह होता है उसमें जितना भी शक्ति होती है वो तानाशाह के पास होता है, और जहाँ पर राजा रानी का शासन होता है वहाँ पर सारी शक्तियाँ राजा और रानी के पास होती हैं। एज हेड्स ऑफ अ स्टेट बोथ द मोनार्च एंड द डायरेक्टर होल्ड एब्सोल्यूट पावर एंड आर अबव द लॉ। यानी यहाँ पर बता रहा है कि राज्यों के प्रमुखों के रूप में राजा और तानाशाह के पास क्या होती है, पूर्ण रूप से शक्तियाँ रहती है, और उनके कानून बनाने का भी अधिकार होता है, और उनको अपने जनता से उनको कानूनों को पालन करवाने का भी अधिकार होता है। आगे है As heads of a state, both the monarch and the director hold absolute powers। यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। They are not accountable to the people। यानी यहाँ पर बता रहा है कि इसमें जो जनता होती है वे उनके प्रति उनकी क्या होती है, जवाबदेही नहीं होती है। आगे है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल और
रूल ऑफ अ किंग और अ डायरेक्टर। चलिए यहाँ पर बता रहा है सरकार भी एक तरह के रूप है जिसमें क्या होता है, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न रूपों के रूप में राजा रानी और तानाशाह के द्वारा क्या होता है, शासन किया जाता है। आगे है इसमें पीपुल आर इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शन। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जो लोकतंत्र शासन होता है उसमें क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसमें शामिल होती है और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वहाँ के राजा होते हैं। वहाँ वैसे ही सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। दिस हाउएवर मे नॉट बी प्रैक्टिकल टुडे इपिसियली इन कंट्रीज विथ अ लार्ज क्या है पॉपुलेशन। चलिए यहाँ पर बता रहा है कि आज के समय में यह संभव नहीं है कि विशिष्ट यानी जिन जिन देशों में जहाँ की आबादी बहुत है वहाँ पर इस तरह के सरकार को चलाया जा सके। आगे है इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म हु इज इन टर्न फ्रॉम एंड रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जो अधिकांश आबादी वाले लोग हैं, यानी भारत के साथ जो अधिकांश आबादी वाले लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को एक निश्चित समय के लिए अवधि के लिए चुनते हैं। आगे है यहाँ पर चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, जनता के द्वारा सरकार को चुनाव किया जाता है और वही सरकार वहाँ पर क्या करती है, शासन करती है। आगे है दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी ऐसे ही सरकार को अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग का हो गया, इससे आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है पढ़ने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अनलाइक द मोनार्चीज इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपुल। सच कंट्रीज आर कॉल्ड रिपब्लिक्स। यानी यहाँ पर बता रहा है कि राजतंत्रों के विपरीत अधिकांश जो लोकतंत्र देश हैं उनके प्रमुख क्या होते हैं, उनके प्रमुख कौन होते हैं, उनके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो लोगों के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ऐसे देशों को गणराज्य देश भी कहा जाता है। आगे है Thus, India is a democratic republic because we have both the government and the head of the state of president elected by the people। यानी यहाँ पर बता रहा है कि इस प्रकार भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो सरकार भी है और उनके राज्य के जो प्रमुख हैं उन्हें भी क्या है, जनता के अध्यक्षता के द्वारा ही चुना जाता है। आगे है यहाँ से इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यानी इंडिया क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आगे यहाँ पर बता रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्फॉल्ड ऑन 26 जनवरी 1950। यानी भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे है नीचे यहाँ पर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कि वैसे प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे जो लोकतंत्र की क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ से देख लेते हैं अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ वोटिंग। यानी जो लोकतंत्र प्रणाली है वो मतदान प्रणाली पर माध्यम से काम करती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज अ फाइनेंशियल और द राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। यानी इसमें क्या होता है, जो प्रतिनिधित्व के लोकतंत्र रहते हैं यानी जिनके पास अधिकार रहता है या निर्वाचित प्रतिनिधित्वों को ही अधिकार देने का वोट देने का अधिकार रहता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।